दोस्तों, इसमें इस वीडियो में हम प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पे काफ़ी अच्छा जो मैटर कलेक्ट हो सकता था उसको कलेक्ट किया है और आप सभी के सामने उसको उससे हम थोड़ा स्टडी करेंगे और वो पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आते रहते हैं, उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने और भी वीडियोस डाले हैं। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस कीजिए इसको हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम चलते हैं इसी को बिना कोई देर किए। और उम्मीद करूँगा कि आप एक पेन और कॉपी साथ में रखिएगा, जब भी हम पढ़ाएं तो एक आपका नोट्स बन जाएगा उसी से। आप उसको कभी भी क्विक रिवाइज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वीडियो तो है ही, जब भी आपको कुछ डाउट हो इसमें से देख सकते हैं, आप कुछ भूल गए हो या फिर कुछ है तो। अच्छा, शुरू करते हैं हम। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज़ प्यूबर्टी एंड व्हाट इज़ एडोलसेंस। ओके, तो फ्रेंड्स, प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी लगभग सेम से ही हैं, मीन्स दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके, तो हम देखते हैं एडोलसेंट एज ग्रुप। एडोलसेंट एज ग्रुप का मतलब है कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाने के बीच का जो स्टेट है, ठीक है। मीन्स क्या बोल रहा है कि चाइल्डहुड से आपको एडल्टहुड में जाएंगे तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एडोलसेंस होता है। ऑब्वियसली एक डेफिनेशन ऐसे कैसे पूछी गई थी कि स्टेट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द एडल्ट चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, दैट इज़। तो उसमें आपको काफ़ी दे दिया और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, प्यूबर्टी भी एक ऑप्शन था, बट करेक्ट आंसर जो जाएगा वो होगा एडोलसेंट। ओके, अब हम देखते हैं इसमें प्यूबर्टी क्या होता है। फिर प्यूबर्टी होता है जो एडोलसेंट एज ग्रुप है उसमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट होता है एडोलसेंस का, वो हम प्यूबर्टी बोलते हैं। समझ गए? तो एडोलसेंस और प्यूबर्टी साथ साथ चलते हैं, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट है प्यूबर्टी का, वो एडोलसेंस कहलाता है। ये भी डेफिनेशन पूछी गई थी। एक WHO की डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि क्या होता है प्यूबर्टी। देखिए, प्यूबर्टी एक टाइम बताया है जब एक बच्चा या मतलब एक बॉय या गर्ल जो भी है वो क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। मीन्स दिस इज़ द टाइम व्हेन ए बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ओके, और इसको आगे डिफाइन किया है, यह क्या होता है कि प्रोसेस है जो कब होती है, 10 से 14 साल के लिए लड़कियों के लिए। ऑब्वियसली ये एज पीरियड आपको ध्यान रखना होगा। और जो लड़का होता है उसके लिए 12 से 16 साल में ये प्यूबर्टी आती है। इसमें दोनों में ही चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये दोनों को अफेक्ट करता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। WHO की डेफिनेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से हमने बता दिया कि सेक्सुअली मैच्योर होता है और टाइम होता है वो 10 से 14 साल लड़कियों के लिए, 12 से 16 साल लड़कों के लिए होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि क्या सीक्वेंस होता है प्यूबर्टी में, चेंजेस जो आते हैं उनका। हम दोनों का डिफरेंट पढ़ेंगे, पहले फीमेल्स का पढ़ते हैं। फीमेल में सबसे पहला जो साइन होता है दैट इज़ थिलार्के, ठीक है। थिलार्के इज़ द फर्स्ट साइन दैट occurs इन द प्यूबर्टी। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्वियसली ये सीक्वेंस काफ़ी बार पूछा गया है, आपने OBG के नोट्स पढ़े हो कहीं पर तो उसमें भी ये चीज़ आती है। और हम यहाँ प्यूबर्टी पीडियाट्रिक्स में पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट किसी में भी पढ़ें, हमें अपने क्वेश्चंस क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट साइन जो है वो है थिलार्के। सबसे पहला जो आता है थिलार्के आता है, उसके बाद आता है प्यूबार्के, मीन्स प्यूबिक हेयर्स का आना, दैट इज प्यूबार्क। एंड देन ग्रोथ स्प्रुट, मीन्स जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। और देन मेनार्के, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपीयर होना, स्टार्ट होना, वो है मेनार्के। तो आपको ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, इसमें पहला साइन कौन सा है ये ध्यान रखना है, उसके बाद कौन सा आ रहा है और सबसे लास्ट कौन सा है ये भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी टाइम पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मोस्टली 2 बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। और ये नर्सिंग एग्जाम्स में ना आकर के, सॉरी MBBS का जो PG, सॉरी
नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है उसके उसमें आया था। उसमें है कि कितना ड्यूरेशन लगता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 2 to 2.5 years हम बोल सकते हैं, दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट पीरियड फॉर दिस। ठीक है, जब फर्स्ट साइन आता है उससे लास्ट साइन आने तक 2 से 2.5 साल उसको लगते हैं। ओके, अगला हम देखते हैं कि मेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मेल का जो सबसे पहला चेंजेस होता है प्यूबर्टी में, दैट इज़ टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। टेस्टिकल्स का एनलार्ज होना वो सबसे पहला साइन है। फिर उसके बाद पेनाइल एनलार्जमेंट होगा। ठीक है, फिर आएगा प्यूबिक हेयर्स आएंगे, फिर ग्रोथ स्प्रूट, फिर ग्रोथ बढ़ेगी उनकी, फिर एक्सिलरी हेयर आएगा, फिर फेशियल हेयर आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट जो साइन होता है वो है फेशियल हेयर्स का अपीयर होना, और सबसे पहला जो साइन होता है वो है टेस्टिकल्स का एनलार्जमेंट। ओके, तो इसमें से 4 पूछे गए थे कि किस हिसाब से होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये जो मैंने यहाँ पे 6 बताए हैं, 6 के 6 ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पैरेलल चल रहा है वो है ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैरेलल जो चल रहा है वो है डीपनिंग एंड और राइपनिंग ऑफ द वॉइस। वॉइस भी जब ग्रोथ स्प्रोट होती है, ग्रोथ बढ़ती है, तभी से ये चालू हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये एक ऑर्किडोमीटर है, ऑब्वियसली जो नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है कि टेस्टिकुलर साइज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसी का हम यूज़ करते हैं। एक बार पिक्चर आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ऑर्किडोमीटर क्या होता है, ठीक है, किस लिए यूज़ किया जाता है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पिक्चर हो, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम हो, और यूज़, तीनों पता होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि किस हिसाब से हम प्यूबर्टल डेवलपमेंट को असेस करते हैं। उसके लिए आपको एक थेनर्स स्टेजिंग स्केल यूज़ किया जाता है, जिसको हम सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि थेनर्स स्टेजिंग इज यूज्ड टू, तो आंसर आपको था वहाँ पर देना असेस प्यूबर्टल डेवलपमेंट। ओके, इसमें क्या होती है कि 1 से 5 स्टेज होती है। ठीक है, इसमें 1 से 5 स्टेजेस होती हैं। तो जो फर्स्ट होती है वो प्री प्यूबर्टल स्टेज होती है, मतलब उसमें शुरू होने वाला होता है, जो प्यूबर्टी आती है उससे पहले की स्टेज होती है। और फिफ्थ स्टेज का मतलब है कि वहाँ पर मेच्योर हो जाता है। ठीक है, दोनों के लिए ही आएगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो स्टेज 5 हो गई। अब हम देखते हैं कि पैरामीटर्स जो इसने यूज़ किया थे, इसमें यूज़ किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फीमेल्स में जो यूज़ किया जाता है वो 2 ही हैं, प्यूबिक हेयर्स एंड ब्रेस्ट। ठीक है, जबकि जो मेल में है वो आपका टेस्टिस, पेनिस, देन प्यूबिक हेयर्स। मीन्स प्यूबिक हेयर्स दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें ब्रेस्ट आता है और इसमें टेस्टिस, पेनिस, ये और ऐड हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। पैरामीटर्स कौन से होंगे, ये कौन से नहीं हैं, ये सब पूछा जाता है तो सबको पता है, लेकिन जो नहीं है वो आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, अगला ये है टर्नर्स स्टेजिंग इन फीमेल्स। आपको एक सुपरफिशियली बता देता हूँ कि प्री प्यूबर्टल स्टेज है ये। फिर जो फिर देखिए अगला जो सेकंड है, उसमें क्या होता है कि बड, ब्रेस्ट और पेपिला है उसका एलिवेशन होने लग जाता है, मतलब बड बनने लग जाता है, और एरियोला एनलार्ज होने लग जाता है इसमें थोड़ा सा। फिर वापस क्या होता है कि एरियोला और ब्रेस्ट का थोड़ा थोड़ा एनलार्जमेंट होता रहता है। और नेक्स्ट स्टेज जो आती है उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एरियोला और पेपिला जो दोनों हैं वो माउंट कर जाते हैं, लेवल ब्रेस्ट के लेवल से थोड़े से आगे आ जाते हैं, और फिर मैच्योर स्टेज आ जाती है जो आपको देख सकते हैं। तो ये 5 स्टेजेस हैं। ऐसे ही प्यूबिक हेयर्स में भी आप देख सकते हैं, ये प्री प्यूबर्टल है एंड दिस इज़ द लास्ट वन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 स्टेज की है, 5 ही इसकी है। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो टेस्ट टेनर्स स्टेजिंग इन मेल्स। मेल्स में कौन सी, मेल में भी 5 स्टेज। तो ये भी पूछा कि कितनी स्टेजों में बांटा है, तो सब में 5 स्टेज ही आएंगी। ठीक है, इसका देख सकते हैं आप, प्री प्यूबर्टल में जो वॉल्यूम होता है वो 4 cc होता है। ठीक है, और जो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट डायमेंशन होता है टेस्टिकल्स का। फिर अगर दूसरा स्टेज आएगा तो उसमें क्या होता है, स्क्रोटम और टेस्टिस दोनों एनलार्ज होते हैं। स्क्रोटल की स्क्रीन है वो रेड हो जाती है और टेक्सचर चेंज हो जाता है उसका, और जो 4 cc से या उससे ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है। थर्ड स्टेज आती है वो होती है पेनिस का एनलार्जमेंट होता है, और टेस्टिस का भी एनलार्जमेंट इसमें होता है। सबसे पहली जो स्टेज पूछा जा सकता है, टेस्टिस का एनलार्जमेंट कौन सी स्टेज में होता है, तो आपको थर्ड स्टेज इसका आंसर देना है।
ठीक है। और यदि पूछे आपको कि टेस्टिकल्स का एनलार्जमेंट, वो होता है सेकंड में। फिर चौथा स्टेज आता है, इसमें क्या होता है कि पेनिस का साइज़ बढ़ जाता है और उसके साथ साथ ग्लांस होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। टेस्टिस और स्क्रोटम लार्ज हो जाते हैं और स्क्रोटल स्किन है वो डार्कर हो जाती है। और फिफ्थ वन है वो एडल्ट जेनिटेलिया जैसा देखने को मिलता है। अब आगे हम देखते हैं कि कौन सी स्टेज में ज़्यादा ग्रोथ स्प्रूट होता है, मीन्स ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, गर्ल्स में स्टेज 3 होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि फिफ्थ तो जो फाइनल हो चुका है उसके बाद कुछ ग्रोथ नहीं होना है। ठीक है। तो थर्ड में सबसे ज़्यादा होती है और बॉयज़ में होती है वो फोर्थ स्टेज में। ग्रोथ स्प्रूट होता है, ग्रोथ बढ़ती है उनकी। ठीक है। ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कि हाइट में बढ़ना। ठीक है। जो जिस चीज़ का है, टेनर ने इसलिए यूज़ किया था, उसमें ही देखने को मिलता है। और बॉयज़ में होता है वो थोड़ा लेट होता है लेकिन लंबे टाइम तक रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रोथ स्प्रूट कितनी बढ़ जाती है हाइट, उसमें जो बढ़ती है वो बॉयज़ की बढ़ती है 20 से 30 सेंटीमीटर, और जबकि गर्ल्स की होती है वो 16 से 28 सेंटीमीटर ग्रोथ बढ़ती है, ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पूछा सकता है कि थर्ड स्टेज में गर्ल्स की हाइट कितनी बढ़ेगी, तो 16 से 28 सेंटीमीटर आपका आंसर जाएगा। बॉयज़ का पूछेगा तो आपका 20 से 30 सेंटीमीटर आंसर देना है। अब हम कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, ये लास्ट स्लाइड है। जो प्रॉब्लम्स होती है एडोलसेंट एज ग्रुप में, न्यूट्रिशनल एंड ईटिंग डिसऑर्डर, वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत थोड़ा क्या चिंतित रहता है आप बोल सकते हैं। तो इसलिए वो खाने पीने की समस्याएं उसमें हो सकती है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ बात बताऊँ मैं आपको, पुअर बॉडी इमेज, क्योंकि वो एक नॉर्मल था उसमें सब चेंजेस आते हैं तो उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, इसके साथ साथ एडजस्टमेंट एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होगा। ये सभी मोस्टली सभी फील करते हैं, जो ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स ऑब्वियसली इसी स्टेज में लव एंड अफेयर्स के ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। और सबसे लास्ट जो इस इसकी वजह से ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स की तरफ भी जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगले बार फिर से हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू।